नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर यूजीसी नेट साइकोलॉजी 2026 दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की जो क्लासेस हैं वो टॉपिक वाइज चलने वाली है। आप लोग सभी लोग जो चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपसे क्या है जो यूजीसी नेट साइकोलॉजी के सिलेबस के हिसाब से जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है सबको डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप भी यूजीसी नेट साइकोलॉजी दिसंबर 2026 की परीक्षा देने वाले हैं और उसे परीक्षा ही नहीं देने वाले हैं बल्कि उसे क्वालिफाई भी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहिए। मैं जो है आपको बेस्ट स्ट्रेटजी और तरीका बताऊंगा कैसे आप जो है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। और साथ ही साथ जो है मैं जितना क्लासेस हो सकेगा मैं आपको यूजीसी नेट साइकोलॉजी की पूरी करवाऊंगा। आप लोग अपने से भी सेल्फ स्टडी करते रहिए। साथ ही साथ साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उससे भी आप अपने नोट्स डिटेल में बना सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको जो है यूजीसी नेट साइकोलॉजी दिसंबर 2026 में जो परीक्षा होने वाली है और यूजीसी नेट साइकोलॉजी जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका यूनिट फर्स्ट आप जब आप देखेंगे तो उसमें इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी है, तो उसी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला हमारा लेक्चर होने वाला है भारतीय मनोवैज्ञानिक चिंतन का परिचय, यानी कि इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, भारतीय मनोवैज्ञानिक चिंतन, जैसे भारतीय मनोवैज्ञानिक चिंतन जैसे भगवत गीता में, ठीक है, बुद्धिज्म में, सूफिज्म में, योगा में, इस सब में क्या बताया गया है, मनोविज्ञान को कैसे किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है और क्या समझाने का प्रयास किया गया, सबके बारे में हम डिटेल में आपको जो है धीरे धीरे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा आप समझते जाएंगे। आज आप इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। सबसे पहले हम भूमिका स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम यही समझते हैं कि इसकी शुरुआत केवल वेस्टर्न थिंकर से हुई है, जैसे जेम्स है, ओल्ट है, वाटसन है, फ्रायड है, इन्हीं से हम मानते हैं। लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि भारतीय परंपरा में बहुत पहले से ही मन, ठीक है, माइंड यानी कि चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्म, सेल्फ, व्यवहार, बिहेवियर, दुख, ज्ञान, ध्यान और आत्म विकास जैसे प्रश्नों पर गंभीर चिंतन मिलता है। कहने का ये तात्पर्य है कि आप जब भी साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको केवल जो है वेस्टर्न जो आपके फिलासफर हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे वाटसन हो गए, चाहे जेम्स हो गए, चाहे फ्रायड हो गए, चाहे उंट हो गए, चाहे अल्पोर्ट हो गए, चाहे जितने भी राइटर हैं वही पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन जो वास्तव में देखा जाए तो भारतीय परंपरा में बहुत पहले से ही क्या है, मनोविज्ञान के जो बाकी सभी पहलू हैं उनके बारे में जो है विस्तार से और गंभीर रूप से चिंतन देखने को मिलता है। जैसे ये सभी चीज़ें जैसे मन है, चेतना है, आत्म व्यवहार, दुख, ज्ञान, ध्यान और आत्म विकास, और इन्हीं विचारों को समझने का प्रयास ही क्या है, इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट कहलाता है। ठीक है, इन्हीं विचारों को जब हम समझते हैं तो इसी को हम इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट यानी कि भारतीय मनोवैज्ञानिक चिंतन कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, जो भारतीय दार्शनिक एवं आध्यात्मिक परंपरा है इसमें विकसित उन विचारों एवं दृष्टिकोणों का अध्ययन जो मानव मन, चेतना, आत्म अनुभूति, भावनाएं, व्यवहार, ज्ञान, दुख, मानसिक अनुशासन और आत्म विकास और मुक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। कहने के तात्पर्य है कि जब आप जो है भारतीय दर्शन और अध्यात्म पे गौर करेंगे तो उसमें जो भी भारतीय दार्शनिक रहे हैं, भारतीय विचारक रहे हैं, उनके जो भी दृष्टिकोण रहे हैं, जो भी विचार रहे हैं, उनका अध्ययन और साथ ही साथ उसमें मानव मन, चेतना, आत्म अनुभूति, भावनाएं, व्यवहार, ज्ञान, दुख, मानसिक अनुशासन, आत्म विकास और मुक्ति को समझने का प्रयास जो किया गया है, इसी को हम इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट बोलते हैं। ठीक है, सरल भाषा में कहें तो इंडियन साइकोलॉजी जो होता है वो भारतीय परंपराओं के आधार पर मानव मन और चेतना को समझने का प्रयास, यानी भारतीय दृष्टिकोण के आधार पे
मानव और चेतना को समझने का वैज्ञानिक प्रयास। और इसमें 4 प्रमुख पूर्वी क्षेत्र बताए गए हैं, 4 प्रमुख प्रणालियाँ बताई गई हैं जो भारतीय दर्शन में आती है, भारतीय मनोविज्ञान में आती हैं। जैसे जो भगवत गीता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के बारे में डिटेल, और सूफीज्म और इंटरनल योगा, 4 प्रमुख प्रणालियाँ आती है जो क्या मानव मन और चेतना को समझने का प्रयास करती है। और नेट के लिए याद रखने की ट्रिक है GBSI, यानी कि G फॉर गीता, B फॉर बुद्धिज्म, S फॉर सूफीज्म, I फॉर इंटरनल योगा। अब हम बात करते हैं इंडियन साइकोलॉजी की विशेषताएं क्या है। देखिए, सबसे पहला ये विशेषता है कि यह व्यक्ति को केवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर तक सीमित नहीं रखती। जैसे आप आधुनिक साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन वाले पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो ये केवल ये नहीं मानता है कि व्यक्ति के वो व्यवहार जो हम देख के डिसाइड करते हैं कि उसकी व्यक्तित्व के बारे में, उसके कॉन्शियसनेस के बारे में, उसके भावनाओं के बारे में वहीं तक सीमित नहीं होता है, बल्कि क्या, यह व्यक्ति के शरीर, उसके मन, ठीक, उसके चेतना और आत्म को समझने का केंद्रीय स्थान देती है, ठीक है। कि किसी व्यक्ति के केवल बाहरी व्यवहार को देखकर आप उसके पूरे व्यक्तित्व का और उसके कॉन्शियसनेस का, भावनाओं का पता नहीं लगा सकते हैं। अगर उसको आपको पता करना है तो उसके शरीर के भाव भंगिमा को देखिए, साथ ही साथ उसके मन को देखिए, उसके चेतना, कॉन्शियसनेस, वर्तमान समय में उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो कॉन्शियसनेस, और आत्म सेल्फ, वह अपने आप को कितना जानता है, अपने आप से कितना अवेयर है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा महत्व ये देती है। और ये सेल्फ नॉलेज यानी कि आत्मज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान देती है। ये कहती है अगर किसी व्यक्ति को जो है अपना हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस प्राप्त करना है तो उससे जो है अपने आप का ज्ञान होना चाहिए। अगर अपने आप को व्यक्ति का अपने आप से वो ज्ञान अपने आप को रहेगा तो वो अपने आप को अच्छे से ट्रांसफॉर्म करेगा। अपने आप का ज्ञान मतलब क्या, कि अपने भावनाओं के विषय में, अपने विचारों के विषय में, अपने अनुभवों के विषय में, अपने व्यवहारों के विषय में, अपने स्मृतियों के विषय में, ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में व्यक्ति को ज्ञान है, अपने कमजोरियों, अपने मजबूतियों के विषय में, तो व्यक्ति अचानक से अपने आप को ट्रांसफर करके हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग लिबरेशन कहते हैं, वहाँ तक पहुँच सकता है। और ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आत्म रूपांतरण, और हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब ये व्यक्ति को कहते हैं कि आप अपने आप से कैसे अपने आप को रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये कहता है पहले आप सेल्फ नॉलेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको करना होगा, उससे आप जानेंगे तो फिर आप अपने आप को सेल्फ ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, और फिर हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के उच्चतम शिखर तक पहुंच पाएंगे, जिसको हम लिबरेशन यानी कि मुक्ति बोलते हैं। पाँचवा, केवल एडॉप्शन नहीं बल्कि मुक्ति, लिबरेशन तक की यात्रा महत्वपूर्ण मानती है। यह जो इंडियन साइकोलॉजी आपका है वो ये नहीं कहती है कि केवल जो है आप पर्यावरण के हिसाब से आप ढलिए और अपने जीवन में चलते रहिए, बल्कि ये कहता है कि आप सभी चीज़ को करते हुए किस तरह से अपने आप को मुक्ति यानी कि मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं, इस बात को भी जानें। क्योंकि भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन और भारतीय अध्यात्म में जीवन का अंतिम जो मार्ग माना गया है वो मोक्ष की प्राप्ति ही माना गया है। माने भी इस जीवन मरण के बंधन से किस तरह से मुक्ति की पाई जाए, इसी को जो है ज़्यादा चर्चा में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं एक चीज़ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंडियन साइकोलॉजी और एकेडमिक साइकोलॉजी में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो हमारी एकेडमिक साइकोलॉजी होता है वो आधुनिक विश्वविद्यालय और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो उसमें जो चीज़ें चलती हैं वो जो हमारी एकेडमिक साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान है। इंडियन साइकोलॉजी मतलब हमारे भारतीय दार्शनिक परंपरा, हमारे अध्यात्म, इन सभी चीज़ों में जो चीज़ें दी गई हैं उसके आधार पर चलती है। तो ये जो है साइंटिफिक मेथड यानी कि जो एकेडमिक साइकोलॉजी है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके वो क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है और फिर वो अपना जो है निष्कर्ष पे पहुंचती है। ऑब्जर्वेशन यानी कि ये चीज़ों को क्या है, ऑब्जर्व कहते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, अनुभव, ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण, अपने आँखों से देखकर उसे जो है जस्टिफाई करते हैं, तब उसे वो सही मानते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट मतलब वो क्या करते हैं, जो भी चीज़ें होती है उससे संबंधित वो प्रयोग भी करते हैं, तब उसे वो सत्य मानते, नहीं तो नहीं मानते। जैसे यदि कोई ये कहे कि ध्यान करने से मन एकाग्र होता है तो वो ये नहीं मानेंगे, उसमें वो प्रयोग करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे। एक्सपेरिमेंट ग्रुप में क्या होगा, उन लोग को मेडिटेशन कराएंगे, कंट्रोल ग्रुप पे कोई मेडिसिन, अगर सुधार हुआ तब वो मानेंगे नहीं। फिर इसमें एक और था क्या है, ब्रिगना विलियम मेजरमेंट यानी कि मापन,
साइकोलॉजी में जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट डेवलप किए गए हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के गुणों का मापन करके, मानसिक गुणों का मापन करके उसके सटीक उसके बारे में भविष्यवाणी करना जो है, ये इसका उद्देश्य रहा है हमेशा। और क्वांटिटेटिव मतलब यानी कि जो डाटा है उसको गुणात्मक रूप में ना, बल्कि उसको मात्रात्मक रूप में विभिन्न प्रकार के स्टैटिस्टिकल टेस्ट के माध्यम से क्या है, निष्कर्ष को प्राप्त करना। एम्पिरिकल एविडेंस यानी कि यह अनुमान और कल्पना पर आधारित नहीं होता है, यह क्या है, साक्ष्यों पर विश्वास करता है और ये आंखों देखो चीज़ों पे विश्वास करता है। वो जो इंडियन साइकोलॉजी आपका है वो सेल्फ नॉलेज यानी कि स्वयं को जानना, वो कहता है कि आप स्वयं को जान जाइए तो बाकी सभी चीज़ें आप बेहतर। स्वयं को जानना मतलब अपने विचारों को जानना, अपने व्यवहारों को जानना, अपने अनुभवों को जानना, अपने भावनाओं को जानना, अपने याद स्मृतियों को जानना, इत्यादि चीज़ों को जानना। कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना। चेतना क्या होता है कि वर्तमान समय में जो जागृता अवस्था में हमारे दिमाग में चल रहा है वही चेतना है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस समय आप जो भी चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं तो वो आपके चेतना अवस्था में है। चेतना मतलब कि अपने आप को जाना। जैसे ये चेतना का प्रयोग यहाँ पे ये किस पक्ष में दिया, इसको आप समझिए। जैसे इस समय तो हम सभी लोग जागृता अवस्था में हैं, लेकिन क्या है, आप जो है जागते हुए भी जागे हैं, यानी कि क्या है, आप जब अपने इनर सेल्फ यानी स्वयं को जान जाएंगे, अच्छे तरीके से सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, तो उसको चेतना कहा है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान के माध्यम से जो है विभिन्न चीज़ों को ठीक करें। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने फीलिंग थॉट्स, अपने अंदर की चीज़ों को अनुभव करना। एक्सपीरियंस मतलब अपने अनुभवों को जो है अच्छे से यूटिलाइज और एनालिसिस करना। ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिबरेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, अपने आप को जान के क्या है अपने आप को जो है रूपांतरित करना, और फिर हमारा लिबरेशन यानी कि जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाना। अब देखिए एक इसमें सेल्फ हमेशा आएगा। देखिए जब आप इंडियन साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें सेल्फ और कॉन्शियसनेस हमेशा आएगा। तो इस बात को गौर कीजिए कि सेल्फ का महत्व क्या है। सेल्फ मतलब कि ये महत्व कि बस केवल ये नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि मैं कौन हूँ। ठीक है, ये सेल्फ को समझे बिना व्यक्ति अपने व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को गहराई से नहीं समझ सकता। इंडियन साइकोलॉजी हमेशा कहती है कि ये इस बात पे नहीं फॉलो करती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि ये मैं कौन हूँ। ठीक है, मेरे अंदर किस प्रकार से विचार चल रहे हैं, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे इमोशनल बैलेंस है कि नहीं, मैं कैसे स्मृतियाँ मेरे अंदर सजोई जा रही हैं। ये सभी चीज़ें मेरे मानसिक प्रक्रियाओं और मेरी बाकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को प्रभावित करती है। तो जब ये सब चीज़ को लोग जान गए तो अपने आप को ट्रांसफ़र करके लिबरेशन तक पहुँच जाएंगे। अगर कॉमन थिंग देखा जाए, सभी जो चारों आपका इंडियन साइकोलॉजी में ईस्टर्न सिस्टम है, तो उसमें एक कॉमन थीम है कि इन चारों परंपरा में भिन्नताएं हैं, पर एक समान धारा है कि इनमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अडॉर्नी स्टेट में है तो वो अपने आप को जाने कैसे, सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता से। फिर क्या है, डिसिप्लिन करे, अनुशासन, अपने जीवन को आत्मविनियमित करे, और फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करे। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि अपने आप को बदलना, अपने आप को रूपांतरित करना। जैसे कि आप साधारण अवस्था में हैं, ठीक, इस समय, फिर उसके बाद अपने आप को आप जानिए कि क्या आपकी कमजोरियाँ, स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या आपके जो है विचार किस तरह से चल रहे हैं, कैसी आपकी थिंकिंग है, और आपके इमोशंस कंट्रोल हैं कि नहीं कंट्रोल। इस सब चीज़ को आप समझते रहिए। फिर अपने आप को जब चीज़ें पता चल गई तो उसको डिसिप्लिन बना के उस चीज़ों को लागू कीजिए, तभी सक्सेस आपको होगा। फिर इससे आप क्या हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपका जीवन खो जाएगा, और ये सभी क्या है, चेतना के रूपांतरीकरण की तरफ आपको ले जाएंगे। एक बात याद रखिए कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो कैसे रोल अदा करता है, यदि मान लीजिए आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप सीनियर साइकोलॉजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा, फिर उसके बाद नहीं पढ़ा, आपका कोई भी शेड्यूल फिक्स नहीं है, आप क्या सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, क्या कोई चीज़ है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, आप नहीं कर पाएंगे। जब से डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं आगे नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन कैसा आएगा, पहले सबसे पहले आप सब अदरणी स्टेट में, साधारण अवस्था में, तो पहले सेल्फ अवेयरनेस यानी कि स्व को जानिए, अपने आप को जानिए कि क्यों चीज़ें नहीं हो रही, हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार क्या है, हमारा भावना क्या है, हमारी कमजोरियाँ क्या है, मजबूतियाँ क्या है, हमारी स्मृतियाँ हम कैसी चीज़ जा रही है। जब सेल्फ अवेयरनेस हो गया तो फिर आप डिसिप्लिन बनाइए कि अब मुझे कैसे पढ़ना है, इसी समय 6 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, जितने कभी घंटा पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए, उससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न मिलेगा। प्रीवियस आंसर
जो पीवाईक्यू होता है ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्या है क्वालिफाई करना कहते हैं। तो पीवाईक्यू एनालिसिस सभी बच्चों को बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसको करते रहिए। और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल पे आपको क्लासेस जितना मैं करा सकूँगा उसको आपको कराऊँगा, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी कमेंट भी कर सकते हैं। और भी कोई समस्या हो तो पूछते रहिए, बाकी चैनल को आप सपोर्ट और प्यार देते रहिए। आज क्लास ये तक, मिलेंगे अगले क्लास में। तो हम लोग जो है भगवद गीता के से संबंध में कुछ बात करेंगे। तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।